Hi guys, welcome to my channel. I am Kritika and this video is going to be about how to prepare English language for CUET exam, specifically focusing on upcoming 2026 CUET exam. So let's start. फर्स्ट ऑफ़ ऑल वॉच वीडियो लेक्चर्स ऑफ डिफरेंट टीचर्स ऑन यूट्यूब एंड फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि कौन सा टीचर आपके लिए सही है एंड वो किस टीचर का समझ आ रहा है। ये सबके लिए वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे समझ आए वो आपको भी समझ आए, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आप पहले वीडियो लेक्चर्स देखें, जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर उनको फिर आप देखें आपको कौन टीचर समझ आ रहा है, तो आप उसके वीडियो लेक्चर से पढ़ें। उसके बाद आप बैच भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा कम डिसिप्लिन हैं, तो आप बैच भी परचेज़ कर सकते हैं। दैट विल आल्सो वर्क। एंड पर्सनली अगर मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो आई यूज़ टू स्टडी फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब विच इज़ फ्री। सो आई हैव नॉट परचेज्ड एनी बैचेज़। तो मैं वीडियो लेक्चर से ही पढ़ती थी एंड पर्सनली जो मैंने जिस टीचर से पढ़ाई की है वो है रुबैका मैम एंड वो CUET अड्डा 24/7 पर पढ़ाती हैं एंड मुझे उनके वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे। वो बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो आप एक बार उनको भी रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, आप भी उससे। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस टीचर का समझ आ रहा है, आपको कहाँ से अपना कंटेंट पूरा या फिर सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने पढ़ तो लिया, अब उसको प्रैक्टिकल कैसे करके देखें कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो आपको उसके लिए बुक्स परचेज़ करनी है प्रैक्टिस के लिए। तो आप कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अरिहंत पब्लिकेशंस या PW की भी आती हैं एंड CUET अड्डा 24/7 की भी आती हैं। तो जो बुक आपको अच्छी लगे आप उसको परचेज़ करें एंड उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द की, क्योंकि आप इससे ये भी जान सकते हैं कि आपको कितना समझ आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता रहेगा टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड टाइम मिलता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना भी बहुत ज़रूरी है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक परचेज़ करें। ओके देन अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वोकैब कैसे प्रिपेयर करनी है। वोकैब इज़ द मोस्ट वाइडेस्ट एंड लेंथी टॉपिक इन द सिलेबस, क्योंकि वोकैबलरी की कोई लिमिट नहीं होती है, एंडलेस होती है। तो आप कहाँ तक प्रिपेयर करोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो वोकैब के लिए आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्योंकि CUET को 5-6 साल ही हुए हैं अभी तक आए हुए, तो ज़्यादा PYQs भी नहीं है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार एनालाइज़ करें एंड देखें कि वोकैब का क्या लेवल है। ये मैं स्पेशली क्योंकि मैंने भी ये किया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी करें। इससे आपको लेवल पता चलेगा कि आपको कितना मेहनत करना है। एंड अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अब से वोकैबलरी की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वोकैबलरी लर्न करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आपको नहीं पता एग्ज़ामिनर क्या वोकैब दे दे क्या, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एंड मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो ईजी ट्रिक मैंने यूज़ की थी, वो था रूट वर्ड्स के थ्रू याद करना। ऐसे तो वोकैब एंडलेस है, आपको याद भी नहीं होगी, पॉसिबल भी नहीं है। तो रूट वर्ड्स के थ्रू एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि रूट वर्ड है फोबिया। तो फोबिया के अराउंड जितने भी वर्ड्स हैं उससे अटैच्ड या फिर उससे बनते हुए, तो आप उन सबको एक पेज पर लिख लें, जिससे आपके लिए इजी रहेगा कि आप फोबिया के रिलेटेड सारे वर्ड्स कंप्लीट कर सकते हो। सो मतलब आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे टैली, फॉर एग्जांपल टैली या फिर हाइड्रो मतलब वाटर, तो आप उससे भी बना सकते हो। तो इससे आपको एक वो मिल जाएगा पैटर्न कि आपको कैसे रूट वर्ड्स लर्न करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फोबिया बताया, तो एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो सारे वर्ड्स इससे फोबिया वाले कवर हो जाएंगे। तो आपके लिए इजी रहेगा। एक ट्रिक थी जो मैंने यूज़ करी, तो मैंने आपको ही बता दी, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है, क्योंकि हम बोर्ड्स में वोकैब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो CUET एंड बोर्ड्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपको ग्रामर और वोकैब पर इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है, बल्कि मैं कहूँ तो वोकैब पर ज़्यादा देनी है। क्योंकि मेरे टाइम पर मैं बताती हूँ, 2025 मैंने CUET एग्ज़ाम दिया था। मैंने क्या गलती की थी, मैंने ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किया था, वोकैब पर कम किया था। बट जब मैं एग्ज़ाम में गई और मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, 80% वोकैबुलरी एंड 20% ग्रामर,
या फिर कह सकते हो 70% वोकेबलरी एंड 30% ग्रामर। दैट वॉज अ शॉकर। तो मैं आपको पहले ही सतर्क कर रही हूँ कि आपको वोकैब और ग्रामर पर इक्वल एम्फेसिस देना है, क्योंकि एनटीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है अपने सभी एग्ज़ाम्स को लेकर, चाहे वो नीट हो, सीयूईटी हो। सो आपको कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी, जितना हो सके उतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बाकी तो सब फिर वहीं जाके पता चलेगा। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अनसीन पैसेजेस की भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। लाइक एक पैसेज डेली आप अभी से शुरू कर दो, तो आप जब तक एग्ज़ाम होगा आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंड बोर्ड्स के पैसेजेस, और दोबारा बता देती हूँ, सीयूईटी के पैसेजेस में बहुत डिफरेंस होता है। कंपैरेटिवली सीयूईटी के टफ़ आते हैं, तो आपको उसी लेवल की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे पता चलेगा? वापस से पेपर एनालिसिस करने से ही पता चलेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनका एनालिसिस करें एंड देन फिर आपको पता चल जाएगा लेवल। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। इनिशियली आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, आपको उसके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड रीअरेंजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई मार्किंग टॉपिक आई वुड से। रीअरेंजमेंट भी बहुत ही ट्रिकी आते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है, उनकी भी अभी से प्रैक्टिस करनी है। आपको सभी चीज़ों पर इक्वली ध्यान देना है, किसी को ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि फिर वही मार्क का डिफरेंस क्रिएट करेगी। ऑल्सो जब आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि 70% हो चुकी है, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग PYQs। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करो एंड फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कौन सा सेक्शन आपका इम्प्रूव्ड है ऑलरेडी, आपका अच्छा है। तो इससे आपको खुद को एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा। सो आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर पाओगे। एंड वोकैब के लिए तो PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। हाँ, तो अब मैं बता देती हूँ जो मिस्टेक्स मैंने की आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ग्रामर को, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, मैंने PYQs बहुत बाद में देखे। मैंने प्रिपरेशन के स्टार्ट करने के टाइम नहीं देखे थे, मैंने बहुत बाद में देखे थे। तो मैंने ग्रामर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी, जिसकी वजह से मेरे CUET में वोकैब में मुझे बहुत दिक्कत आई। ऑल्सो एक ये भी मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या मतलब, मैंने लेट शुरुआत की थी CUET की प्रिपरेशन की। मैंने बोर्ड्स के बाद की थी, क्योंकि मेरा फोकस था कि मुझे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाके परफॉर्म अच्छा करना है। सो मैंने CUET के लिए जो मेरे बोर्ड्स के बाद जो टाइम मिला था CUET और बोर्ड्स के बीच में, लाइक 1.5 मंथ मैंने उसी में प्रिपेयर किया था। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, एक घंटा डेली, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इंग्लिश को। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको अभी से इंग्लिश को प्रिपेयर करते चलना है, जिससे आपके ऊपर आगे जाके लोड ना पड़े। सो अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आप पर लोड नहीं पड़ेगा और आपकी धीरे धीरे तैयारी होती जाएगी। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, बट अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है डाउट का या प्रिपरेशन को लेके, तो यू आर फ्री टू कमेंट डाउन एंड डू लेट मी नो आपके क्या डाउट्स हैं, क्या कन्फ्यूजन्स हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड you find it helpful for your preparation. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.